हेलो नमस्कार, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एक और नए प्रैक्टिस सेट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखना और नोट करके भी चलेंगे। प्रश्न नंबर 1 है हमारा आज का। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, जो बताना है किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है नेपाल में, ऑप्शन डी है भूटान में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारी माउंट एवरेस्ट जो चोटी है सबसे ऊंची, वो नेपाल में स्थित है। अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 8,848.86 किलोमीटर नापी जा चुकी है। पहले 8,848 किलोमीटर थी। ठीक है दोस्तों। और पूछा जाए नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और भारत में हमें इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये एक हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो कि हाल ही में आ चुका है, यह किस माह में होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जून के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी है मई के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन डी है जून के दूसरे सप्ताह में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। अगर पूछा जाए यह जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये कहाँ से आता है, तो ये चिली और पेरू के तट से होता हुआ हिंद महासागर में प्रवेश करता है। उसके बाद में ये हमारे भारत में प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताना है, कौन सी है। ऑप्शन ए है थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर बी है बुक्सा जनजाति, ऑप्शन सी है गोंड जनजाति, ऑप्शन डी है घूमर जनजाति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी पाई जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। इसके काफ़ी जनसंख्या है यहाँ, लगभग 20 लाख से भी ऊपर जनजाति की मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी बतानी है, कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है, जो कि हमारे तिब्बत से निकलकर हमारे भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए उसके बाद असम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और अगर पूछा जाए, इस पे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा द्वीप है, जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम में यह पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? तो भारत की हमारे सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ऊपरी गंगा परियोजना, ऑप्शन बी है दामोदर परियोजना, ऑप्शन सी है सतलज परियोजना, ऑप्शन डी है धौली गंगा परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दामोदर परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि झारखंड में बनाई गई थी। और टाइम पूछा जाए इसका, तो टाइम इसका 7 जुलाई 1948 में यह बनाई गई थी। यह भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान पर पाए जाते हैं? देवदार वृक्ष जो है सामान्यतः किस तरह के स्थान पर पाए जाते हैं, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शीतोष्ण वन, ऑप्शन बी है सदाबहार वन, ऑप्शन सी है समशीतोष्ण वन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समशीतोष्ण वनों में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को गंगा नदी या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बांदीपुर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य बताना है भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व में सबसे गहरी झील बतानी है कौन सी है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है बैकाल झील, ऑप्शन सी है वेवनाथ झील, ऑप्शन डी है लोलार झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैकाल झील विश्व में सबसे गहरी झील है। और ये कहाँ स्थित है? ये साइबेरिया में स्थित है दोस्तों, ये साइबेरिया में स्थित है बैकाल झील, और विश्व की सबसे गहरी झील है, ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीन राम किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह मेघालय में स्थित है मानसीन राव। सबसे अधिक वर्षा भारत की यहाँ होती है। कितनी होती है दोस्तों? यहाँ 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ होती है, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।